नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे इंग्लिश इज फ्यूचर में। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे हमारा नाम आ रहा रहेगा राकेश। बट अगर आप प्लीज हमें यूट्यूब पे जाकर अगर सपोर्ट करते हैं या हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको चैनल का नाम मिलेगा इंग्लिश इज फ्यूचर। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी प्रीवियस वीडियोस क्या आपने हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के सारे रूल्स फॉर्मेशन देख लिए हैं। अगर देख लिए तो इसको कंटिन्यू करते, वरना इसको स्किप करके आप जाइएगा हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखिए और फिर आगे इस वीडियो के देखिए, क्योंकि लर्निंग हाफ ऑफ द लर्निंग इज ऑलवेज ए डेंजर। तो कोई भी चीज सीखनी है तो उससे शिद्दत से सीखना है, पूरा सीखना है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन वाक्यों का प्रयोग हम किसी सामान्य या नियमित क्रिया के बारे में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः प्रश्नवाचक शब्द को जैसे कब, क्यों, कहां, कैसा, कितना का प्रयोग होता है। तो प्रश्नवाचक शब्द जहां पे भी हमारे सेंटेंस में आते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे प्रेजेंट सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट जनरल और हैबिचुअल एक्शंस। दीज सेंटेंसेस इंक्लूड व्हाट, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा। तो ये है इसका डिस्क्रिप्शन। और अब बढ़ते हैं आगे हमारा इसका सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो टाइप के बनते हैं। एक जो पहला वाला होता है उसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या से स्टार्ट होता है हमारा वाक्य, और दूसरा होता है जहां पे प्रश्नवाचक शब्द हमारे वाक्य के बीच में आता है। तो जैसे पहला हमारा है जैसे एग्जांपल, क्या राजू घर जाता है। तो यहाँ पे क्या शब्द, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है बट ये शुरू में है। तो क्या अगर पहले आता है तो वो दूसरे टाइप से बनते हैं हमारे सेंटेंसेस। और अगर राजू घर क्यों जाता है तो क्यों हमारे बीच में आ रहा है तो वो हमारे दूसरे तरीके से बनते हैं। तो इन दोनों को क्रैक करते हैं और देखते हैं आगे कि कैसे दोनों सेंटेंसेस बनते हैं। तो हमारा रूल नंबर 1 कहता है, यदि वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आए तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द जैसे ये है हमारा क्या पहले आया था तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सहायक क्रिया को लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिखना होता है हमें ऑब्जेक्ट। और इसके ये एग्जाम्पल हमारे जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो। तो क्या हमारा प्रश्नवाचक शब्द है और वो सबसे पहले आया। तो क्या आप स्कूल जाते हो तो डू यू गो टू स्कूल। क्या वह चाय पीती है, डज शी ड्रिंक टी। क्या हम मैच खेलते हैं, डू वी प्ले मैच। क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश। और क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं, डू द चिल्ड्रन प्ले इन दी पार्क। तो ये थे हमारे पहले पैटर्न वाले एग्जांपल जहां पे हमारे प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या से शुरुआत होती है। और अब बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल कहता है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द हमारे वाक्य के बीच में आता है तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं सहायक क्रिया। यानी कि इफ द क्वेश्चन वर्ड्स कम्स in the middle of the sentence, first write the English of the question word, then write the helping verb। तो जैसे हमने अभी देखा था कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले, तो इससे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जो भी वो क्यों, कहां, कब, कितना होगा उसकी इंग्लिश पहले लिखनी है। तो हमारा पैटर्न ऐसा बनेगा, जो हमारा फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर डू डज आएगा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी। यानी कि प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा, फिर डू डज आएगा जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर कर्ता, फिर क्रिया और फिर वस्तु यानी कि जो हमारे अन्य शब्द हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पे जो वेयर है वो कहाँ की इंग्लिश है। तो सबसे पहले हमने वेयर लिखा, फिर डू और डज में से डू लगाए क्योंकि ये है तुम, आप मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, और फिर यू लिव मींस आप रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव हो गया। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तो आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। वह कब आता है, व्हेन डज ही कम। तो डू और डज हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डू लगता है हमेशा प्लूरल के साथ और सिंगुलर के साथ डज लगता है। तो वह कब आता है, व्हेन डज ही कम्स। तो यहाँ पे डज का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तुम क्यों हंसते हो, व्हाई डू यू लाफ। और वह कैसे लिखता है, हाउ डज ही राइट। तो ये थे एग्जांपल ऑफ हमारे सेकंड रूल्स के। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। और कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेम चीजें होंगी बट उसमें नॉट का और ऐड हो जाएगा। तो उसकी वीडियो कल आएगी आपके पास। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिएगा अपना, धन्यवाद।